नमस्कार दोस्तों, आज हम अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर तहसील क्षेत्र के गांव ब्लॉक के पिल्लोरिया ग्राम सभा ग्राम प्रधान जी चुनीलाल यादव जी के पास पहुंच चुके हैं। और प्रधान जी, आपकी संक्षिप्त परिचय। मेरा नाम चुनीलाल यादव है। मैं भिया ब्लॉक के अंतर्गत पिल्लोरिया ग्राम पंचायत का प्रधान हूँ। लगभग 20 वर्ष से मैं प्रधानी कर रहा हूँ। क्या विषय है? हमारे गांव में एक प्रखंड मुझे मालूम है कि जिसमें राम तीरथ विश्वकर्मा जो ये निवासी पर यहाँ रह रहे हैं। कौन विश्वकर्मा? राम तीरथ पुत्र केसरी। अच्छा, वही गाँव के निवासी हैं? निवासी ये तो मूल रूप से इनका निवास स्थान था बिहरा, जो अटरौलिया ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। बिहरा आगे बढ़े, लेकिन यहाँ उनको निवासा मिला। उनके पिताजी के यहाँ से विभाग से निवासा मिला। ये क्या भाई थे? ये तो अकेले हैं और यहाँ नवासा में यहाँ जा रहे हैं 1951। 1951 जी। अभी की देश संविधान तो 1950 में लागू हुआ। हाँ, उसके बाद 1951 में इनका का नाम है जो न्यायालय में अपना। उनकी उम्र लगभग कितनी होगी? विश्वकर्मा जी क्या नाम थे? इस समय उम्र तो आप समझिए लगभग 74-75 वर्ष की होगी। हाँ। ये कहते हैं कि 1951 में उन्हें रियासत ने पट्टा दिया। वहाँ कौन सी रियासत रहती थी? मेरी जानकारी में तो हमारे यहाँ की रियासतें दो हम ज़मीनें आती हैं। एक हसवर रियासत, हसवर स्टेट, बाबू संजय सिंह प्रमुख जी। जी जी जी, अमरकारी वाली। अच्छा जी। और दूसरा जो है मकरई रियासत। मकरई, तो ये दो रियासतों की मकरई बिल्डिंग आज भी मशहूर है, लोग देखने जाते हैं। अरे वो नॉर्मल स्कूल था पहले से। तो अब उनको कहते हैं कि 9 ग्राम सभा के 9 काटा जो मौजूदा वो अभिलेख में कुछ नवीन पर्ची में दर्ज है, कुछ जो है बंजर भूमि में दर्ज है। क्या वो पट्टा पाने योग्य थे? क्या ऐसी उनके पास पहले से जमीन थी, यहाँ निवासा मिला था। इनके पिताजी क्या करते थे? विश्वकर्मा जी के? विश्वकर्मा जी के पिता तो वहीं बिहारा में ही मर गए थे। बिहार मर गए थे। हाँ। ये अकेले यहाँ पे रहते थे। और लगभग इनके जो निवासा था, निवासी में कितना खेत पड़ता था? लगभग 3-3.5 बीघा इनके पास खेत। 3.5 बीघा था। उसके बाद भी पट्टे के योगदान मतलब अपना बता रहे हैं। मतलब लगता है जैसे मन तरीके से अच्छा बीच में कोई नोटिस नहीं है। जिनको पट्टा मिला तो कम से कम उस समय जो थे प्रधान या इस तरह के जो थे उनको नोटिस, जब मुकदमा चला, मुकदमा के द्वारा प्रधानों को नोटिस मिलती है, डीएम साहब को मिलती है। जैसे कोई पट्टा उसको ले लिया पहनावा, उस पर खाई ताकी के समय नोटिस प्रधान को भी मिलती है। कहीं ग्राम सभा को कोई ऐसा पट्टा नहीं हो चुका है, मतलब ये पहनावा नहीं हो चुका है, या डीएम साहब को मिलती है। इस तरह की कोई भी सूचना मुझे नहीं है। लेकिन उसमें से एक रास्ता भी घाटा संख्या 2023 जो है घाटे में दर्ज है, उसमें से एक रास्ता नहीं है। अब वो चाहते हैं वो कहते हम रास्ता गिरवा देंगे। जब उन्होंने ऐसी बात मेरे संज्ञान विश्वकर्मा जी के सहयोगी भी कोई है वहाँ? यहाँ सहयोगी कहाँ संभव है? मुझे लगता है कागज में सहयोगी है कि मौखिक? नहीं, मौखिक में सहयोगी। अब लड़ा जो मुकदमा इनसे, ये इनके रिश्तेदार लड़े हैं। इनके रिश्तेदार यानी कि क्या नाम विश्वकर्मा जी बताए? वो राम दरस पुत्र गुलाम गुलाम नाम से मुकदमा लड़े। हमने पता किया कि ये रहने वाले जो है तेहरा दावतपुर, जो इस समय आलापुर तहसील में पड़ती है। तो बताइए आलापुर तहसील वाला जलालपुर तहसील में आकर के कैसे मैंने मुकदमा लड़ा? और उस जमीन के लिए ये दोनों रिश्तेदार है, अपना मिल करके पका दिए खिचड़ी अपनी। और इसके बाद जब एक बार इनका खारिज हो गया 1985 में, तो फिर इन्होंने जा करके 2015 25 2025 में रिवीजन दाखिल किया बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लखनऊ। अब बताइए कि आज लगभग 38 वर्ष बाद आप जा करके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आप अगर हार गए हैं तो आप 38 वर्ष बाद जा करके वहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लखनऊ में ये जा करके रिवीजन दाखिल की। वहाँ से भाई उनकी एक डिग्री यहाँ हुई और उसी आधार पर उन्होंने वहाँ भी डिग्री दे दी। उस आधार पर मैं बरामद हो गई। और मुझे तब पता चला जब वो रास्ता गिरवाने के प्रकरण में होते वहाँ रास्ते कॉलोनी सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। सार्वजनिक शौचालय में व्यक्तिगत शौचालय बने हुए हैं। हम लोग खुद गड्ढा करते हैं और इसके बाद एक रास्ता उसमें बनवाया था। अब रास्ता गिरवाने वाली बात चल रही है। मेरे संज्ञान में लोग हल्ला हुई कि जोनी भी हो गई घटनी। हमने कहा कि उस पर बेदखल हो चुका है, बेदखली का नकल भी है। जलालपुर आपके
हमारे यहाँ सूरज वर्मा, उस प्रकरण को वो भी जानते हैं। और उनका क्या, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई उस समय जब हमने रिपोर्ट लगाया था तब तो नवीन खाते में उतर थी, लेकिन मौके में जो है अब जो है अमल बरामद होने के बाद हम बता रही है और उसमें रास्ता बनी थी, उसमें नायब साहब आकर के उसका सीमांकन किए थे, तब उस आधार पर रास्ते 10-12 लोगों को जाने का रास्ता नहीं था, उस पर मिट्टी का कार्य कराया गया था। अब वो दौड़ रहे हम उसको मिलवाएंगे, न्यायालय से आरा करके अधिकारियों से कर करके हमारी ये रास्ता। आज आप कहीं गए थे? हम गए थे डीएम साहब से मिलने के लिए। इसके पहले वो इस प्रकरण में किन अधिकारियों से आप मिल चुके हैं? हमने जितना संज्ञान में आया है, जैसे आज आपसे बात हो रही है, इस तरह से हमने पार्टी जी से भी बात कहा जाए कि इस तरह से उनका डीएम साहब से मिलिए, समय नहीं मिल पाया, गए वहाँ मौजूदा नहीं मिल। तो प्रभारी तो होते थे कि नहीं? मीटिंग चल रही थी, वहाँ पता चला लिखा हुआ था कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक ही जनता दरबार लगता है। लेकिन आप तो जनप्रतिनिधि हैं, आप तो कहीं भी कभी भी मिल सकते हैं। मीटिंग में चूँकि चल रही थी, अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी, उन्होंने बताया अधिकारी नहीं मिल पाया। तो हम सोचे थे कि डीएम साहिबा को भी प्रकरण में नारे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जाँच हो जाए, मुख्यमंत्री से लेकर के माननीय महामहिम राज्यपाल तक, एंड इससे संबंधित जितने भी प्रशासनिक अधिकारी सब लोग उससे संज्ञान में लें, नहीं तो भू माफिया लोग मिल करके जमीन का ग्राम सभा की जमीन और उसको अब बेचने के चक्कर में लगे जल्दी। तो आप समझिए कि एक ही व्यक्ति को 9 काटा का पट्टा दे दिया है और जिसके पास पहले से ऑलरेडी भूमि पहले से, क्या ये संभव है? और उसका रिकॉर्ड कहीं। अच्छा, क्या पट्टा के क्या नियम, जैसे आप मौके पर प्रधान है, 20 साल से प्रधान है, सेक्रेटरी है, तहसील। जहाँ तक मेरी नॉलेज की बात है कि LMC भूमि प्रबंधन समिति होती है, वो रिकमेंड करती है पहले तो उसमें कहा जाता है भूमिहीन हो, है ना, और भूमिहीन को वरीयता दी जाती है और इसके बाद आवासीय पट्टे में जिसके पास आवास के लिए भूमि नहीं है ऐसे लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन इतना लंबा 3.5 बीघा आदमी एक आदमी को पट्टा करने संभव मेरी समझ में नहीं है कि कैसे हो गया है। मैं चाहता हूँ इसकी विधिवत न्यायिक जाँच हो और अगर जाँच में जो दोषी पाए जाते हैं उनको उचित दंड दिया जाए और वह जमीनें जो अपना ग्राम सभा के खाते में आ जाए। तो हमारी बात हो रही थी ग्राम प्रधान चुन्नीलाल यादव जी से, जो पिंडोजा गए हैं। अब ये भू माफियों के खिलाफ अभी जिलाधिकारी से मिलने गए थे। उच्च अधिकारियों से मांग है, महामहिम राज्यपाल महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से, कि दूध का दूध, पानी का पानी। राजेश तिवारी, न्यूज़ 45 अम्बेडकर।